गुलामगिरी प्रस्तावना पार्ट 2। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के मन मस्तिष्क को इस तरह से जकड़े हुए है कि अमेरिका के काले गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा है, उनमें लड़कर मुक्त होने की बजाय जो हमें आज़ादी दे रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध फिजूल कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार हुए। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों पर जो कोई उपकार कर रहे हैं, उनसे कहना कि हम पर उपकार मत करो। फिलहाल हम जिस दशा में हैं वही स्थिति ठीक है, यही कहकर हम शांत नहीं होते, बल्कि उनसे झगड़ने को भी उतारू रहते हैं। यह गलत है। वास्तव में हमको गुलामी से मुक्त करने वाले जो लोग हैं, उनको हमें आज़ाद कराने में कुछ हित होता है। ऐसा भी नहीं है कि बल्कि उन्हें अपने ही लोगों में से सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है। उन्हें बड़ी-बड़ी जोखिमें उठाकर अपनी जान पर भी खतरा झेलना पड़ता है। अब उनका इस तरह के दूसरों के हितों का रक्षण करने के लिए अगुवाई करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि इस संबंध में हमने गहराई से सोचा तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हर आदमी को आज़ाद होना चाहिए। यही उनकी बुनियादी ज़रूरत है। जब व्यक्ति आज़ाद होता है, तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब उसे आज़ादी ही नहीं होती, तब वह वही महत्वपूर्ण विचार जनहित में होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता, और समय गुजर जाने के बाद वे सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। आज़ाद होने से मनुष्य अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के जो सामान्य अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रक और सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, उन तमाम मानवीय अधिकारों को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित वर्ग ने दबा कर रखा है। अब ऐसे लोगों ने अपने मानवीय अधिकार छीन लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उनके हक उन्हें मिल जाने से उन अंग्रेजों को खुशी होती है। सभी को आज़ादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह वाह! ये कितना बड़ा जनहित कार्य है। उनका उद्देश्य इतना अच्छा होने के कारण ही ईश्वर उन्हें वे जहाँ गए वहीं पर अधिकाधिक सफलता देता रहा। आगे भी उन्हें इसी प्रकार के अच्छे कामों में उनके प्रयास सफल होते रहे, उन्हें कामयाबी मिलती रहे, यही हम भगवान से याचना करते हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े भूखंडों में सैकड़ों साल से अन्य देशों से लोगों को पकड़कर यहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था। यह दासों का खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप और तमाम प्रगतिशील कहलाने वाले देशों के लिए बहुत लज्जाजनक बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज, अमेरिकी आदि उदार लोगों ने बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की चिंता किए बगैर उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट कर देने के लिए और असंख्य गुलामों को उनके परम प्रिय माता पिता के से भाई बहनों, बीवी बच्चों, दोस्त मित्रों दूर कर देने की वजह से यातनाएं सहनी पड़ी। उससे उन्होंने मुक्त कराने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जो गुलाम एक दूसरे से जुदा कर दिए गए थे, उन्हें एक दूसरे के साथ मिला दिया। वाह! अमेरिका आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया। यदि आज उन्हें इन गरीब अनाथ गुलामों की बदतर स्थिति देखकर दया न आई होती, तो ये गरीब बेचारे अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा मन ही मन लिए मर गए होते। दूसरी बात, उन गुलामों को पकड़ कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें अच्छी तरह रखते भी नहीं थे। नहीं, नहीं, उन गुलामों पर वे लोग जिस प्रकार से जुल्म ढाते, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी की आंखें भी रोने लगेंगी। वे लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वे लोग उन्हें कभी-कभी चिलचिलाती धूप में हल जुतवाकर उनसे अपनी जमीन जोत बो लेते थे। इस काम में यदि उन्होंने थोड़ी सी भी आनाकानी की तो
उनके बदले बैलों की तरह छांटे से गाँव घाव उतार देते।